कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू इन्फो प्लेस चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो आईआरसीसी के न्यू अपडेट के ऊपर जो जीसीकी के लॉगिन के बेसिस पे उस पर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि फ्रॉम 31 जुलाई 2023 आईआरसीसी ने जीसी की लॉगिन पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर दी है। जी हाँ, ये सिक्योरिटी अब आईआरसीसी ने जीसी के अकाउंट्स पर भी ऐड कर दी है। तो आप सबका वैसे तो जीसी की अकाउंट बना ही होगा। सबको पता ही होगा कि जब हम साइन इन करते हैं जीसीकी पे तो पहले सिर्फ सिक्योरिटी क्वेश्चंस ही आते थे जो हम जीसीकी क्रिएट करने के टाइम अपनी मर्जी से चूज़ करते थे। तो whenever we log in into the GCK account, we have to answer those query questions. After that only we can access our personal information. लेकिन अब along with the security questions, IRCC ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऐड कर दिया है just to protect the identity and personal information when you access your account. बहुत बार ऐसा होता था कि जीसीकी आपकी होती थी जब आप एजेंट्स के थ्रू फाइल लगवाते हो तो जीसीकी दे कीप योर जीसीकी एंड आप लोगों को नहीं पता चलता था कि वो किस टाइम पे आपकी जीसीकी को लॉग इन कर रहे हैं। अब इस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से यू विल कम टू नो कि कौन आपकी जीसीकी को एक्सेस कर पा रहा है एंड किस टाइम पे आपकी जीसीकी पे लॉगिन हो रहा है। इसके रिलेटेड आज ये मेरी वीडियो रहेगी कि हाउ वी हैव टू डू दिस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड इसका फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसको रजिस्टर कैसे करना है एंड हाउ इट लुक्स लाइक जब हम अपनी जीसीकी ओपन करेंगे। तो जब भी हमने अपनी जीसीकी पे साइन इन किया तो ऐसा आपको पेज ओपन होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ जिसमें उन्होंने हमें 3 मेथड्स दिए होंगे। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू सिक्योर योर अकाउंट. You will be asked to complete registration of a second factor in order to continue to access this service. So this is the second factor. Either you can set up it with your mobile device or your desktop device, कुछ भी लैपटॉप कंप्यूटर के साथ, या फिर यू कैन सेटअप इट विद योर ईमेल। तो मोस्टली क्या है कि हम लोग सेटअप कर रहे हैं विद द मोबाइल। तो मोबाइल से सेटअप करने के लिए हमें चाहिए ऑथेंटिकेटर ऐप। तो ऑथेंटिकेटर ऐप सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले पे जाके या फिर एप्पल स्टोर पे जाके इस लोगो के साथ। और भी बहुत सारी ऑथेंटिकेटर्स ऐप है लेकिन हाँ आई सजेस्ट दिस इज़ द बेस्ट वन जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऑथेंटिकेट है। तो दिस इज़ द बेस्ट वन। जब हम इसको लॉग इन कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो वी विल गो टू द सेटअप योर मोबाइल डिवाइस एंड वी विल accept that. Then they have given all the instructions that prepare your mobile device and how to install an app. Always download an app from a trusted source to reduce the risk of installing a malicious app onto your device. Then अगर जिनके पास ऑलरेडी ऐप है तो फिर उन्होंने क्या स्टेप करना है। तो वंस वी हैव डाउनलोडेड द ऐप देन वी विल डू कंटिन्यू। जब हमने कंटिन्यू किया तो सबकी जीसीकी पे अपना एक अलग वो क्यूआर कोड भेजेंगे एंड दे विल गिव द सीक्रेट की एज वेल। सो व्हाट दे आर सेइंग नाउ, point your device camera at the image below. Your authenticator app automatically scans the code and adds to your account. अब आपने authenticator app डाउनलोड कर ली, उसका आपने कैमरा ओपन करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जब भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक सिक्योरिटी कोड आएगा दैट वुड बी ऑथेंटिकेटर कोड। एंड सबसे बड़ी बात, उसको आपने कैसे रिकग्नाइज करना है। एक ऐप के ऊपर कई बार काफ़ी कोड्स आते हैं लेकिन हाउ डू यू विल रिकग्नाइज इट। ये जो उन्होंने ये दिया है G2LG, यू विल कम टू नो कि आपका कोड कौन सा है। इट विल सबकी जीसीकी के ऊपर जब भी वो करेंगे ये 4 नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे मेरे पे अभी इस टाइम पे शो हो रहा है G2LG, तो आई विल कम टू नो कि मेरा कोड कौन सा है। तो द टाइम मैं इस पे
वो जो कोड आपके ऑथेंटिकेटर ऐप पे आया है उसको यहाँ पे ऐड करूँगी एंड देन आई विल डू कंटिन्यू। तो 5 रिकवरी कोड्स और आ जाएँगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। तो वो जो 5 रिकवरी कोड्स होंगे दैट यू हैव टू कीप एट अ सेफ प्लेस। उसको आपको कॉपी पेस्ट कहीं पे करके रख लेना है या फिर प्रिंट करके रख लेना है, बिकॉज इन केस आप लोगों ने ये जो अपना जिस डिवाइस पे आपने सपोज आपके पास आईफोन 13 है इस टाइम पे, उसके ऊपर आपकी वो जो आपने ऐप डाउनलोड की है एंड उसके ऊपर आपको कोड आ रहा है एंड इन केस आपने अपना डिवाइस जो है लॉस्ट कर दिया, तो आपने अपनी जीसीकी ओपन कर रहे हो, तो at that time you will not be having your own phone और that app कि जिसके ऊपर आप अपना कोड ले सको, बिकॉज एवरी टाइम जब आपने ये सेटअप कर लिया उसके बाद जब भी आप जीसीकी को लॉग इन करोगे आपको ये कोड फिल करना है, आपको ऑथेंटिकेटर कोड फिल करके फिर ही यू कैन एक्सेस योर इंफॉर्मेशन और योर फाइल। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर जब रिकवरी कोड्स आते हैं तो यू हैव टू कीप दैट सेफ कि इन केस भगवान ना करे आपके पास अपना फ़ोन ना हो, तो देन यू कैन यूज़ दोज रिकवरी कोड्स। वो जो 5 रिकवरी कोड्स होंगे उनमें से कोई एक कोड जो है आप यहाँ पे फिल करके अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने वो लॉस्ट कर दिए देन यू हैव टू अगेन सेटअप करना पड़ेगा दैट यू हैव लॉस्ट योर डिवाइस, और उसके क्या स्टेप रहेंगे दैट वुड बी द डिफरेंट थिंग। तो बेसिकली ये था कि ये एक डबल सिक्योरिटी जीसीकी अकाउंट के ऊपर जो ऐड कर दी गई है थ्रू द आईआरसीसी। तो ऐसा मतलब आपको सेटअप करना है। तो ये है कि डबल सिक्योरिटी ऐड कर दी गई है जीसीकी के ऊपर एंड थ्रू दीज स्टेप्स आप लोगों को अपनी ऑथेंटिकेशन जो है वो सेट कर लेनी है अपनी जीसीकी के ऊपर। एंड इसका मेजर फ़ायदा यही है कि ये एक प्रोटेक्शन देगी आपके अकाउंट को कि यू कैन कम टू नो एट एनी टाइम, जब भी आपका अकाउंट लॉगिन किया जा रहा है कहीं पे भी वो कोड पहले आपको जाएगा। आपसे कोई भी जो भी आपका अकाउंट जीसीकी लॉगिन कर रहा है तो वो बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा कि आई नीड अ कोड, विदाउट कोड जीसीकी ओपन अब नहीं होगी। तो ये तो था कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ऐड कर दी गई है। तो इट्स वेरी इजी, इसमें कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। आप लोग घर पे बैठ के इसको कर सकते हो एंड जो भी आपके इसके ऊपर कोड आ रहा है यू कैन कीप दैट सेफ। ये एक सिक्योरिटी ऐड की गई है आईआरसीएस की तरफ से एंड आई थिंक ये बड़ा अच्छा स्टेप है बिकॉज पहले जिस की का काफ़ी मिस यूज़ भी किया जा रहा था, तो अब इस स्टेप की वजह से मिसयूज़ होना बंद हो जाएगा बिकॉज़ जिसके नाम पे जैसे की होगी उसके मोबाइल पे ये क्यूआर कोड स्कैन होके रजिस्टर हो जाएगा। देन वही पर्सन जो है एक्सेस कर पाएगा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, और अगर किसी और पर्सन को एक्सेस करनी है, किसी एजेंट को उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, तो दैट पर्सन हैव टू आस्क देयर क्लाइंट कि हमें वो कोड सेंड करो सो दैट उस क्लाइंट को पता चल जाए। तो इसके लिए जस्ट टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन आईआरसीसी ने ये एक ऑथेंटिकेशन लगाई है एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि इसमें कोई थर्ड पार्टी को पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को एक्सेस होगी। इट्स नॉट लाइक दैट, उनको भी ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी बिकॉज इट वुड बी जस्ट लिमिटेड टू यू थ्रू दिस ऐप। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑथेंटिकेटर ऐप है जो वो आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएगी, नो, देयर वुड बी नो हार्म और नो रिस्क। सो आप लोग घर पे बैठ के अपनी जैसे की ओपन करके ये ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं एंड वो सिक्योरिटी और जो रिकवरी कोड्स हैं उनको प्लीज़ आप सेव करके रख लो बिकॉज़ इन फ्यूचर वो अगर इन केस आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाता है या फिर बाय एनी चांस यू आर अनएबल टू लॉग इन और गेट द ऑथेंटिकेशन कोड, तो आप वो रिकवरी कोड्स जो है वो यूज़ करके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो था कि हमने कैसे रजिस्टर करना है अपना डिवाइस, और इसमें आप लोग मोबाइल भी कर सकते हो, लैपटॉप भी कर सकते हो एंड थ्रू द ईमेल भी कर सकते हो। मेक श्योर अगर आप ईमेल कर रहे हो, और मैंने आई हैव गॉन थ्रू कि जो लोग ईमेल के थ्रू कर रहे हैं उनका सक्सेसफुल नहीं हो रहा बिकॉज़ ईमेल के ऊपर कुछ मतलब उनको कोड्स नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लो
ये ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर जब भी आप ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू करेंगे तो ऐसे आपको जो है कोड्स आ जाएँगे। आई नो बाकी और काफ़ी मतलब ऐप्स के ये कोड्स होते हैं, जैसे ये वी कैन सी कि इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के ऊपर ऑथेंटिकेशन अगर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उसका कोड भी हमें आएगा। तो सिमिलरली इसके ऊपर जो है हमें कोड आना स्टार्ट होगा और ऐसा ही कुछ कोड होगा फॉर द 6 डिजिट नंबर जो हमने वहाँ पे फिल करना होगा एंड देन वी वुड बी एबल टू ओपन आवर अकाउंट। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ये आईआरसीसी ने न्यू अपडेट दिया है फ्रॉम द 31st जुलाई कि सभी जीसी की को प्रिवेंट करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऐड कर दिया गया है। आई होप आप सबको ये अब क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सबके जीसी की के ऊपर ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साइंस हैं वो आ रहे होंगे। तो नाउ यू गाइस कैन इजीली डू दैट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए इसको सेटअप करने के लिए मुझे कमेंट करो एंड आई वुड बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। अंटिल देन थैंक यू, बाय बाय। मैंने आप वन थिंग मोर, मैंने पहले भी बोला था कि मैं एक इमिग्रेशन ऑफिस में भी काम करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन भी है रिलेटेड टू इमिग्रेशन तो यू कैन कमेंट मी इन द सेक्शन बिलो। अदरवाइज मेरी वीडियोस तो नई नई अपडेट्स के साथ आती ही रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।